Dear students, today is our social science period and we are going to study lesson 5 our national goals. हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य. Part A, achievement of national goals. What are national goals? As a man makes effort to achieve certain goals he has set in life, and likewise the country also has some goals, and to achieve these the country has to perform. क्या होता है कि जिस तरीके से एक इंसान आदमी या एक व्यक्ति जो होता है उसके जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए वह कार्य करता है, उसी तरीके से एक देश जो होता है उसके भी कुछ लक्ष्य होते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए वह भी कार्य करता है. ठीक है, देश की प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने में होती है. ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कानून बनाती है और इन नेशनल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जो नेशनल गोल्स होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए कई सारे कानून बनाए जाते हैं और हमारे जो प्रशासन है उसको परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है सरकार. ठीक है, इंडिया जो है वो कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है. हमारे जो नेशनल गोल्स है वो कौन कौन से हैं, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, नेशनल यूनिटी, फ्रीडम, इक्वलिटी, सोशल हार्मनी एंड इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन. Achievement of national goals. We have to achieve our national goals democratically. In our country, democratic government has been established according to the Indian Constitution. हमें हमारे नेशनल गोल्स अचीव करना है, लेकिन कैसे, डेमोक्रेटिकली. ठीक है, हमारा जो देश है वो, हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई है संविधान के अनुसार. ठीक है, एंड इस प्रोसेस में क्या होता है, सरकार जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है. डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र. डेमोक्रेसी एक्चुअली मीन्स एवरी सिटीजन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम. डेमोक्रेसी का वास्तविक अर्थ क्या होता है कि हर एक नागरिक को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए. समाज के सारे जो सेक्शन है, सारे जो वर्ग हैं, उनको समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वो बिना किसी भेदभाव के अपनी प्रोग्रेस कर सकें. ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोग जो है ना, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये सिटीजन्स की ड्यूटी होती है कि वो एक आइडियल गवर्नमेंट को इलेक्ट करे. प्रत्येक नागरिक को अपने इस अधिकार के प्रति क्या रहना चाहिए, कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए और ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो लोगों के हित में कार्य कर सके. डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म of government in which people directly or indirectly elect their representatives and these representatives keeping in view of people interests make laws and govern the nation. ठीक है, लोगों को डेमोक्रेसी सरकार का वह रूप है जिसमें लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाते हैं और देश को चलाते हैं. ठीक है, इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और लोग, ये जो हमारे देश की जो सरकार है वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, एंड हमारे हर एक जो नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, है ना, उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त है एंड इलेक्शन लड़ने का अधिकार प्राप्त है. ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है, पब्लिक वेलफेयर मीन्स लोक कल्याण. ठीक है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पैटर्निटी मेन कॉम्पोनेंट्स है डेमोक्रेसी के. इसके बिना डेमोक्रेसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती. फ्रीडम, द स्टेट बिल्ड्स द एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट्स कंडीशंस वेयर पीपल कैन डेवलप देमसेल्फ. स्टेट जो है वो ऐसा एटमॉस्फेयर बिल्ड करता है और या ऐसी कंडीशंस क्रिएट करता है जिसमें लोग जो है वो अपना विकास कर सकें. एक पर्सन जो है उसको फ्रीडम की ज़रूरत होती है अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए. ठीक है, या अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, है ना. कुछ जो फ्रीडम अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ पर क्या होती है कि प्रतिबंध होते हैं, है ना. लेकिन हम लोग समाज के से देखें तो फ्रीडम का जो रियल मीन होता है वो यही होता है कि रेस्ट्रिक्शन. फ्रीडम का मीनिंग रेस्ट्रिक्शन से फ्री होना नहीं होता है. ठीक है, बल्कि क्या होता है, ट्रू फ्रीडम एक्सेप्ट द प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन. ट्रू फ्रीडम जो होती है उसमें प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन को वो एक्सेप्ट करती है इम्प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन की जगह. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आप फ्री हो तो कुछ भी अपराध कर सको, है ना, ऐसा नहीं होता है. कितने टाइप की फ्रीडम, कई प्रकार की फ्रीडम होती है, जैसे इंडिविजुअल फ्रीडम, सिविक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कहा गया है कि हर एक नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है ना, पीसफुल कॉन्फ्रेंस होल्ड कर सकता है, मीटिंग होल्ड कर सकता है, यूनियन फॉर्म कर सकता है एंड इंडिया के किसी भी स्थान पर ट्रैवल कर सकता है. साथ ही साथ उसको जीने का अधिकार की स्वतंत्रता है एंड व्यापार की स्वतंत्रता भी प्राप्त है वहाँ देश के नागरिकों को. इक्वलिटी, द इक्वल अपॉर्चुनिटी बीइंग मेड अवेलेबल बाय द स्टेट ऑफ फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन इज कॉल्ड इक्वलिटी. नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा जो समान अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, इक्वलिटी कहलाता है. ठीक है, प्रत्येक नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म, वंश, किसी का भी हो, ठीक है, वो कानून की नज़रों में क्या है, समान है. ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, कौन कौन सी इक्वलिटी होती है, सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी. इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड्स व्हेन देयर इज
इक्वलिटी, जहाँ भी इक्वलिटी होती है वहाँ पर प्रतिबंध जो होते हैं या भेदभाव जो होते हैं वो खत्म हो जाता है। फ्रीडम की सुरक्षा के लिए इक्वलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए। एंड इक्वलिटी जो है वो सिटीज़न के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है ना। एंड फ्री एंड फेयर जस्टिस के लिए भी इक्वलिटी जरूरी है। जस्टिस इज दैट सोशल ऑर्डर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स राइट आर प्रोटेक्टेड एंड लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी। जस्टिस जो है वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक जो इंडिविजुअल है ना, उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है ना, और कानून और व्यवस्था को समाज में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, जस्टिस का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, समाज का कल्याण करना। ठीक है, जस्टिस जो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जहाँ पर म्यूचुअल रिलेशन एंड जो इंडिविजुअल के जो अधिकार होते हैं वो कैसे होते हैं, सेफ होते हैं। ठीक है, हमारे संविधान ने हमको कौन कौन से न्याय प्रदान किए, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, एंड फ्री एंड फेयर जस्टिस जो है इंडिया का वो किस में हेल्प करता है, कानून को इम्प्लीमेंट करने में, लॉ को इम्प्लीमेंट करने में और सभी के द्वारा उसका पालन करने में। नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म। द सेक्युलर स्टेट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू फॉलो एनी सेक्ट एंड रिलीजन टू ऑल द सिटीजन। सेक्युलर स्टेट जो है वो देश के नागरिकों को कोई भी सेक्ट या रिलीजन फॉलो करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है ना, कोई भी पूजा पाठ कर सकता है। ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, है ना। प्रेजेंट में हम देखें तो कई सारे नेशन ऐसे हैं जिनका एक पर्टिकुलर धर्म है ना, या सेक्ट है, लेकिन इंडिया का ऐसा कोई धर्म नहीं। जैसे हम लोग पाकिस्तान को देखें तो वो इस्लामिक रिपब्लिक है, सिर्फ वहाँ पर इस्लाम धर्म को माना जाता है। लेकिन इंडिया को क्या घोषित किया गया, भारतीय संविधान में सेक्युलर स्टेट घोषित किया गया। इसका अपना कोई धर्म नहीं है ना, सब व्यक्ति फ्री है अपने धर्म का पालन करने में। इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन। अवर अदर नेशनल गोल इज इंटरनेशनल पीस एंड कॉपरेशन। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। इंडिया ने पंचशील के सिद्धांतों को अडॉप्ट किया है, नॉन अलाइनमेंट के एंड डिसआर्ममेंट के। किस चीज़ के लिए, इस गोल को प्राप्त करने के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, वी वॉन्ट पीस इन द वर्ल्ड एंड इफ वी कुड डू समथिंग फॉर पीस वी मस्ट टेक आवर बेस्ट एफर्ट्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम वर्ल्ड में शांति चाहते हैं और वर्ल्ड में शांति के लिए यदि हम कुछ करते हैं तो वो हमारे सबसे अच्छे प्रयास होने चाहिए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। टू रिमेन अनइन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल आर्म्ड अलाइनमेंट and power lobbies and to follow independent foreign policy and have independent opinion on the international issues is called non-alignment movement. जो भी इंटरनेशनल आर्म्ड अलाइनमेंट्स है या पावर लॉबीज़ है, जो गुट वगैरह है, ठीक है, इन सब से अलग रहना और अपनी स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी का पालन करना, ठीक है, और अपने खुद के मत देना, ये सब क्या कहलाता है, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर, ये सब क्या कहलाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, डिसआर्ममेंट, यहाँ से हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे।